जिस अराकान आर्मी को बांग्लादेश के चीफ यानी कि मोहम्मद यूनिस सीरियसली नहीं ले रहे थे, अभी कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद से उनके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी है। और इस बार तो मोहम्मद यूनिस भारत से कुछ मांग भी नहीं सकेंगे। दरअसल हुआ यह है कि हाल ही में अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के 3 कमर्शियल शिप और उनमें लदा सामान जब्त कर लिया है। और इन जहाज़ों पर 50,000 बैग ड्राई फिश, नट्स और कॉफ़ी और अन्य सामान मौजूद था। और ये जहाज़ यंगून से चलकर बांग्लादेश के टेक्नाफ लैंड पोर्ट पर जा रहे थे, लेकिन नाफ रिवर के मुहाने पर अराकान आर्मी ने इन्हें रोक लिया। और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो इलाका है ये नेफ एरिया कहलाता है। अब जब अराकान आर्मी एक नया देश बनाने की बात कह चुकी है तो इस तरह के फैसले अब आपको बांग्लादेश में आम होते नजर आने वाले हैं। बता दें कि अलग राज्य की मांग करने के साथ ही साथ ये बॉर्डर ट्रेड में अपना हिस्सा मांग रहे हैं। मतलब अगर बांग्लादेश को अपना ट्रेड सही से करना है तो अराकान आर्मी का भी पेट भरना होगा। और इस घटना के बाद बांग्लादेश के टेक्नाफ पोर्ट पर व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है, जिससे व्यापारी और अधिकारी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। अब इन सारी स्थिति में भारत का भी एक अहम एंगल सामने आ रहा है। हाल ही में भारत ने म्यांमार की सेना और अराकान आर्मी से बातचीत की है, लेकिन अभी तक इस मामले में भारत का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऊपर से हाल ही में भारतीय और बांग्लादेशी किसानों के बीच में भी झड़प हुई है, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया है। और इस स्थिति को संभालने के लिए बीएसएफ और बांग्लादेश की तरफ से बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को हस्तक्षेप करना पड़ा है। मतलब यहाँ भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा है, उल्टा हर दिन एक नई समस्या बनकर सामने आ रहा है। तो भारत की तरफ से बांग्लादेश की कोई इसमें मदद या सहानुभूति तो मुमकिन नहीं है। वहीं इसी के उलट भारत म्यांमार में बड़े कदम उठाने में लगा हुआ है। भारत ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट में और सोएत पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट के जरिए म्यांमार में अपनी पकड़ बनाई हुई है। भारत ने अराकान आर्मी और म्यांमार की मिलिट्री जुंता दोनों से रिश्ते मजबूत किए हुए हैं। ऊपर से भारत समय समय पर म्यांमार को ह्यूमैनिटेरियन एड के रूप में खाद्य सामग्री पहुंचाता रहता है। तो यहाँ भारत विरोधी ग्रुप के साथ ही साथ म्यांमार की आर्मी और वहाँ की आम जनता से जुड़ा हुआ है। इससे न सिर्फ अराकान आर्मी बल्कि म्यांमार की सैन्य सरकार भी खुश है। मतलब यहाँ भारत ने तो अपना सिक्का दोनों पक्षों में मजबूत किया है, लेकिन अब मोहम्मद यूनिस का गला सूखने लगा है। और अब बांग्लादेश की तरफ से अराकान आर्मी को शांत करने और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विकल्प तलाशे जा रहे हैं। अब ये जो कुछ भी हुआ है उससे ये तो साफ हो गया है कि अराकान आर्मी यहीं तक रुकने वाली नहीं है और आगे अगर वो कोई फैसले लेती हैं तो वो शायद इससे भी बड़े हो सकते हैं, जो मोहम्मद यूनिस की गद्दी तक हिलाने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि अब बांग्लादेश इंटरनेशनल सपोर्ट की मांग कर रहा है। साथ ही उसकी नज़र भारत पर भी होगी कि भारत उस पर थोड़ी दया दिखा दे और अराकान आर्मी को शांत करने में मदद कर सके। यहाँ आपको क्या लगता है, भारत को बैठ के ये सब होता देखना सही रहेगा या मोहम्मद यूनिस सरकार की मदद में कुछ हाथ बढ़ाना सही रहेगा?